मुख्यमंत्री गहलोत ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के सुचारू आयोजन पर सुझाव के लिए कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। कमेटी में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमावत को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव कार्मिक होंगे कमेटी में सदस्य सचिव। 45 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। तो 45 दिन का समय जिसमें रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। मुख्यमंत्री गहलोत ने गठित की है उच्च स्तरीय कमेटी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के सुचारू आयोजन पर सुझाव के लिए ये कमेटी गठित की गई है। रिटायर्ड जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया है। कमेटी में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमावत को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव कार्मिक होंगे कमेटी में सदस्य सचिव। 45 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। मंत्री सुभाष गर्ग मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि कोई भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी। मीडिया के माध्यम से ट्रायल कर माहौल बनाया जा रहा। रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। मैं राजनीतिक शुचिता से काम करता हूं। मैं कई लोगों के गले नहीं उतर रहा हूं। एजेंसियां स्वतंत्र हैं, शानदार काम कर रही है एसओजी। विरोधी राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नकल करवाने वालों के संपर्क सूत्र के लिए कॉल डिटेल्स निकलवाएं। कानून और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है। पेपर लीक में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सुभाष गर्ग जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी। मीडिया के माध्यम से ट्रायल कर माहौल बनाया जा रहा है। रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। मैं राजनीतिक शुचिता से काम करता हूं। मैं कई लोगों के गले नहीं उतर रहा हूं। एजेंसियां स्वतंत्र शानदार काम कर रही हैं। एसओजी शानदार काम कर रही है। विरोधी राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। नकल करवाने वालों के संपर्क सूत्र के लिए कॉल डिटेल्स निकलवाएं। ये सुभाष गर्ग का कहना। कानून और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है और पेपर लीक में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएस निरंजन आर्य की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। कहा, बहुत ही संतोषजनक और उल्लेखनीय रहा कार्यकाल। 1989 से हमेशा आम जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया। आज सेवानिवृत्ति का दिन, फिर भी लोग मेरे पास काम लेकर आए हैं। सारी व्यवस्था जनता के लिए है। दफ्तर में बैठकर लोगों के दर्द के बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने हमेशा जनता के दर्द को समझकर काम किया। दूर दराज से आए व्यक्ति के स्थान पर रहकर सोचने की जरूरत है। तो सीएस निरंजन आर्य जिन्होंने आज फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि उनका बहुत ही संतोषजनक और उल्लेखनीय कार्यकाल रहा है। 1989 से हमेशा आम जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया है। आज सेवानिवृत्ति का दिन और फिर भी लोग मेरे पास काम लेकर आ रहे हैं। सारी व्यवस्था जनता के लिए है। दफ्तर में बैठकर लोगों के दर्द के बारे में पता नहीं चलेगा और इसलिए मैंने हमेशा जनता के दर्द को समझकर काम किया है। दूर दराज से आए व्यक्ति के स्थान पर रहकर सोचने की जरूरत है। प्रदेश में आज से बाजार खुल रहे हैं। रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थान जो है, समारोह, खेलकूद, मनोरंजन आदि के लिए 100 लोगों की अनुमति। तो आज से बाजार खुलेंगे रात को 10 बजे तक। वहीं 100 लोगों को अनुमति होगी सार्वजनिक स्थान पे, सार्वजनिक समारोह में, खेलकूद में, मनोरंजन आदि के लिए। कल से सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए होना अनिवार्य है। कल से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। परिजन की अनुमति से छात्र स्कूल जा सकेंगे। कक्षा 6 से 9वीं तक के छात्र 10 फरवरी से जा सकेंगे स्कूल। तो अब जो गाइडलाइन है उनमें ढील दी गई है। प्रदेश में आज से बाजार रात को 10 बजे तक खुलेंगे। सार्वजनिक समारोह, खेलकूद, मनोरंजन आदि के लिए 100 लोगों की अनुमति है। कल से सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होगी। कल से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल और परिजन की अनुमति से ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। कक्षा 6 से 9 तक के छात्र 10 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे।
संसद का बजट सत्र आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी बजट। कोरोना के चलते वित्तीय असमानता दूर करना चुनौती, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्चा बढ़ाने पर फोकस होगा। रोजगार देने वाले सेक्टर पर जोर होगा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार कायम रखने के लिए खर्च में दिखा सकती हैं दरिया दिली। आयकर में ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं है। मकान खरीद और स्वास्थ्य बीमा पर बढ़ सकती है छूट। शिक्षा क्षेत्र को भी इस बार बहुत उम्मीदें हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं और संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी बजट। कोरोना के चलते वित्तीय असमानता दूर करना चुनौती होगा। स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्चा बढ़ाने पर फोकस होगा। रोजगार देने वाले सेक्टर पर जोर होगा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार कायम रखने के लिए खर्च में दरियादिली दिखा सकती है। आयकर में ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं है। मकान खरीद और स्वास्थ्य बीमा पर छूट बढ़ सकती है। शिक्षा क्षेत्र को भी इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। संसद का बजट सत्र आज से। तो बजट सत्र आज से शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी बजट। 5 राज्यों में चुनाव से 9 दिन पहले पेश हो रहा है बजट। ऐसे में कई लोक लुभावन घोषणाएं संभव हैं। पिछले 15 साल में बजट के बाद चुनाव का आकलन। 15 सालों में 14 राज्यों में आम बजट के बाद हुए 42 चुनाव। सत्तारूढ़ पार्टी को 18 विधानसभा चुनावों में नुकसान हुआ। 13 चुनावों में फायदा मिला है और 11 राज्यों में कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव बजट के बाद नतीजों के रूप में कांग्रेस से ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ है। तो जो चुनावी बजट है, जब भी इस तरह बजट आता है तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि कल ये बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण कल ये बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में चुनाव से 9 दिन पहले ये बजट पेश हो रहा है और ऐसे में कई लोक लुभावन घोषणाएं संभव हैं। पिछले 15 साल की बात करें तो बजट के बाद हुए चुनाव का आकलन कहता है कि 15 सालों में 14 राज्यों में आम बजट के बाद हुए 42 चुनाव। सत्तारूढ़ पार्टी को 18 विधानसभा चुनावों में नुकसान हुआ। 13 चुनावों में फायदा मिला और 11 राज्यों में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। चुनावी बजट के बाद नतीजों के रूप में कांग्रेस से ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ। प्रदेश में मौसम में बदलाव। अधिकांश जिलों में दिन रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। तो मौसम एक बार फिर से बदला है और प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। दिन में धूप में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 फरवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है और 3 फरवरी को हो सकती है हल्की बारिश या बूंदाबांदी। तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा। प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकांश जिलों में दिन रात के पारे में बढ़ोतरी होगी। दिन में धूप में लोगों को गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है, उसके अनुसार प्रदेश में 3 फरवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है कि बादल छाए रहेंगे। 3 फरवरी को हो सकती है हल्की बारिश या बूंदाबांदी। बॉलीवुड की पसंदीदा लोकेशन पिंक सिटी जयपुर शहर की खूबसूरती और शूटिंग फ्रेंडली माहौल भा रहा बॉलीवुड को और यही कारण है कि कोरोना काल में 40 से ज्यादा वेब सीरीज शूट हुई है। इससे 5000 से अधिक प्रदेश में कलाकारों को रोजगार मिला है। कई बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्में भी जयपुर में शूट हुई। आमिर की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय की बच्चन पांडे भी इसमें शामिल है। आगे भी कई फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है जयपुर और आसपास के क्षेत्र में। जयपुर समेत मंडावा, सामूद, सांभर, जैसलमेर और ये जगह भी हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं, यानी कि वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए पसंद की जा रही हैं। फरवरी में अभिनेता संजय दत्त जयपुर में शूटिंग करेंगे। तो आपको बता दें, अब फरवरी जब आने वाली है तो ऐसे में उनका भी शेड्यूल है, संजय दत्त का भी शेड्यूल है और वो भी शूटिंग करेंगे। बॉलीवुड की पसंदीदा लोकेशन पिंक सिटी जयपुर बन गई है। शहर की खूबसूरती और शूटिंग फ्रेंडली माहौल बॉलीवुड को भा रहा है और यही कारण है कि कोरोना काल में 40 से ज्यादा वेब सीरीज शूट हुई हैं। इससे 5000 से अधिक प्रदेश के कलाकारों को रोजगार भी मिला है। कई बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्में भी जयपुर में शूट हुई। आमिर की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय की बच्चन पांडे भी इसमें शामिल है। आगे भी कई फिल्में, वेब सीरीज की शूटिंग
जयपुर में होने वाली है और जयपुर के आसपास क्षेत्र में और उसके अलावा मंडावा, सामूद, सांभर, जैसलमेर ये जगहें भी लोगों को पसंद आ रही हैं। फरवरी में अभिनेता संजय दत्त जयपुर में शूटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सत्ता का सिंह द्वार है। बीते 3 चुनावों का विश्लेषण कर रहा यही बयां पूर्वांचल के 18 जिलों की 107 सीटें बदलती हैं रंग। 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा को मिला यहां से बहुमत। भाजपा को 2017 में पूर्वांचल में मिली थी 71 सीटें, तो वहीं 2012-2017 तक सपा ने यहां राजनीतिक पकड़ नहीं बनाई मजबूत और इसीलिए 2012 की 62 सीटों के मुकाबले में 2017 में जीती सिर्फ 13 सीटें। तो पूर्वांचल जो है वो सिंह द्वार कहा जाता है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, ऐसे में पूर्वांचल का जो एरिया है उसे सत्ता का सिंह द्वार कहा जाता है और बीते 3 चुनावों का विश्लेषण कर यही बयां कर रहा है कि पूर्वांचल की 18 जिलों की 107 सीटें बदलती हैं रंग। 2017 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा को यहां बहुमत मिला।